प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है और मकर संक्रांति के बाद भी लगातार जो श्रद्धालु हैं आकर के प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहीं न कहीं एक जो महायज्ञ, एक महाकुंभ जो संसार का सबसे बड़ा सनातनी मेला के तौर पे जाना जाता है, उसमें लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो पीपा का पुल, ये जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा और मेला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है, ये इस बार की व्यवस्था मानी जा रही है कि सबसे बेहतर व्यवस्था है। यूं तो कुंभ कई बार लगा है, लेकिन इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं न कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। और जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि यहाँ की इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं बेहतर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं संगम नोज है, वहां पे जनता कैसे उमड़ी है स्नान करने के लिए। जो पुण्य स्नान, जो अमृत स्नान इस महाकुंभ में मिल रहा है, उसको पाने के लिए। और इस मेले में, इस महाकुंभ में तमाम तरह के लोग अपने प्रदेशों से आए हुए हैं, दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं, अपनी बातों को लेकर के रख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु है आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, आपको हम रोकना चाहेंगे, आप ड्रेस वेशभूषा से एक्स आर्मी मैन टाइप लग रहे हैं। कौन है आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी। सूबेदार जी, आप यहाँ आर्मी वेशभूषा में, आपके हाथ में ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, क्या है, ये बांट रहे हैं या कहाँ किसी चीज के लिए लेके जा रहे हैं, क्या कुछ है ये? जी भाई जी, ये पत्रक है, पंपलेट्स हैं। हमने सोचा कि जो महाकुंभ महापर्व है, यहाँ पे जो हमारे सनातनी लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो वहां चल के उनको शत्रुबोध कराएं और उनको ये बताएं कि जो वर्तमान परिस्थितियां चीख चीख के कह रही हैं कि आपके आने वाले समय में कौन से खतरे आने वाले हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि वहां जाके उनको उन खतरों के बारे में बताएं। खतरों के बारे में बताने की आप बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आप थोड़ा किनारे आइए, चूंकि पीपे का पुल है और आम श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है कि सुविधा के अनुसार वो लोग जाएं। हम लोग यहाँ किनारे पे बात करेंगे। जो आप खतरे की बात कर रहे हैं, आखिर वो किस खतरे की बात कर रहे हैं? पंपलेट लेके आप लोगों के पास जा रहे हैं, उन खतरों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो कौन से खतरे हैं जिनको सरकार नहीं भांप पा रही है? बताना जरूरी है और बहुत जरूरी है। जी, सरकार नहीं भांप पा रही है, बिल्कुल सच है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भी नहीं भांप पाए थे। पृथ्वीराज चौहान भी किसी को बार बार माफ कर रहे थे, जैसे कि आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करके वो उनका भी बराबर का योगदान दे रही है, उनको बराबर सहयोग दे रही है, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने भी दिया था। पृथ्वीराज चौहान 16-17 बार किसी को माफ किया, उसके बावजूद भी मौका आने पर उसने उसको अपना वार किया। तो ऐसे आज सरकार जिनका भरपूर सहयोग कर रही है, हो सकता है आने वाले समय में ये वही सांप हों, आस्तीन के सांप हों, जो वापस दोबारा से उन्हीं गजबाए हिंद के सपने को साकार करने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। क्योंकि इनकी बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, वो आगाज है इस बात का कि यदि सरकार ने समय रहते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को पूरी ताकत से नहीं लगाया और इनके जो कृत्य हैं उन कृत्यों पर इनको चौराहों पर फांसी नहीं दी, इनको कठोर दंड नहीं दिया, तो हो सकता है कि इनकी बढ़ती हुई आबादी बांग्लादेश से हालत भारत में भी पैदा कर। बांग्लादेश का आपने नाम लिया। कुंभ महाकुंभ के पहले सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं की जो दशा दुर्दशा जो बांग्लादेश में बनी हुई है, जो विश्व पटल पे दिखाई दी, किसी से छुपी नहीं है। कहीं न कहीं सनातन का सबसे बड़ा मेला, संसार के सबसे बड़े सनातन का मेला महाकुंभ, यहाँ आकर आप जो ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग गजवाए हिंद, आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इस पंपलेट में आपने कुछ जिक्र किया है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ हैं? और सरकार आखिर नहीं चेत रही है तो उनको सरकार को चेतने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? जी, आपने कहा कि वो कौन है वो लोग, तो चलिए उनको निर्णय कर लेते हैं। ये आम राहगीर है, मैं आम राहगीरों से एक बात पूछूंगा, मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, मेरे 5 प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा, ये वो लोग हैं जो देश को गजबाए हिंद बनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, यदि हम ये बात करें कि भारत में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट, ये जो 8 प्रकार के इस गुलदस्ते में फूल लगे हुए हैं, इन फूलों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, तो उस फूल का नाम बताएं। इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में वो कौन सा फूल है जो निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ाई जा रहा है? तो इसका जो उत्तर निकलेगा उस पर आप चिंतन करें कि कहीं यही तो नहीं है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका सम्मान भी नहीं करते, जो कि हम बहुत बार टीवी पर देखते हैं। तो ये इसका जो उत्तर निकलता है ये भी वही है जो पहले वाला है। तीसरा प्रश्न है मेरा कि भारत में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारा खाते हैं और हम ही को भगाने के सपने देख रहे हैं। तो जो इसका उत्तर निकलेगा, विचार कीजिए, कहीं और पहले 2 का एक ही उत्तर तो नहीं आ रहा है।
फिर चौथा प्रश्न है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गाय खाते हैं। गाय को हम हिंदू अपनी मां मानते हैं, वो हमारी आस्था को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब गाय बार बार कटेगी तो हिंदू की आत्मा दुखेगी, और हिंदू की आत्मा दुखेगी तो वो लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएगा। क्योंकि जब किसी का कोई बाप मां मर जाती है तो उसके बाद में उसका जो बेटा है वो गमगीन हालत में होता है। जब हमारी मां मरेगी, गाय मरेगी, तो हम लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए वो बार बार हमारी गाय माता पे वार कर रहा है। और पांचवा और आखिरी प्रश्न है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर में जो उत्तर निकल रहा है उसमें विचार कीजिए, कहीं ये वही तो नहीं जो पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने उसको बार बार माफ किया था। अगर ये वही है तो आज हम सबको जान जाना चाहिए कि यह वही मुस्लिम है जिस मुस्लिम को हमारे छत्रपति जो पृथ्वीराज चौहान थे बार बार माफ कर रहे थे, उसके बाद भी उसका समय आने पर उसने वापस डंकी मारा था। तो ये इस 5 प्रश्नों का जो उत्तर है, इस उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिए कठोर 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 कानून बनाने की आवश्यकता है। ऐसा कानून जो कि इनकी हजारों साल की जो पीढ़ियां है उनको पता चले कि योगी मोदी जैसा कोई बैठा है जो सनातन को बचाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सेना का जो जवान जब सेना में जाता है तो देशभक्ति का जो जुनून, जो एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो उसके रूह में भर जाता है। रिटायर्ड होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि देश के एक सोल्जर जो कह रहे हैं, वास्तव में ये सोचने वाली बात है। और ये जो कहीं न कहीं एक अलख जगाने के लिए इस महाकुंभ में निकले हैं, काबिले तारीफ है और ऐसे सोल्जर को सैल्यूट। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं ये मैसेज सरकार तक जाए और सरकार भी इस पर विचार करे, यानी जो आने वाले जो खतरे हैं उसको सरकार भांपे। और कहीं न कहीं जो सनातन का ये जो मेला, ये जो कुंभ जो सनातनी पैगाम देता है कि सब लोग भाईचारे और अमन के साथ रहें, वो एक बार फिर से लागू हो सके और जो देश विरोधी तत्व, जो देश विरोधी ताकत है, उनको खदेड़ने का काम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा जी महाराज हम लोगों के साथ इस समय मौजूद हैं। बात करेंगे महाकुंभ की, बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले टीवी 27 न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। महाकुंभ, महाआगाज, करोड़ों अनुयायी सनातन के आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में आए हैं। आप यहाँ हैं, आपके अनुयायी भी अगल बगल हैं। क्या कहेंगे इस कुंभ को देखते हुए? व्यवस्थाओं को देखा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। यह कुंभ व्यवस्थाओं से भरा हुआ है। वो व्यवस्थाएं आस्था से साथ जुड़ी हुई हैं और आस्था और विश्वास के साथ एक कुंभ दिव्य और भव्य हो रहा है। आप देखें, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां 350 करोड़ लोगों ने आस्था और विश्वास की डुबकी संगम प्रयागराज में लगाई, तो आप देखें इससे बड़ा कोई आस्था का संगम हो सकता है? जहां व्यक्ति निमंत्रण पर लोग नहीं जा रहे हैं, जहां लोगों को एक जनसभा करने के लिए लोगों को लाखों की भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। आप देखें, यही प्रयागराज है, तीर्थराज है, जहां आस्था और विश्वास के साथ लोग आ रहे हैं और किसी को कुछ नहीं चाहिए, केवल गंगा स्नान चाहिए और रात्रि निवास चाहिए। आप देखें, योगी आदित्यनाथ जी इस 45 दिन के जो विश्व का सबसे बड़ा कुंभ बसने जा रहा है, उसको देखने के लिए महीने में 7 दिन में हर दिन आए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा मॉनिटरिंग क्या हो सकता है, इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। इस दिव्य और भव्य कुंभ को सफल बनाने के लिए, उसकी सारी सुविधाओं से भरपूर करने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योगदान दिया है, जिस भाव और आराधना से इस कुंभ को सजाया है, मुझे लगता है पूरा विश्व इसको देखना चाहिए और आना चाहिए और डुबकी लगाना चाहिए। कहा जा रहा है कि 144 वर्ष के बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र और ऐसे संयोग बने हैं कि आस्था की जो डुबकी है वो अमृत के समान, यानी अमृतत्व को देने वाली है। इस दिव्य योग को देखते हुए आप क्या कहेंगे भक्तों के लिए? कुंभ 12 वर्षों में आता है। तीर्थराज प्रयाग में अनेक 144 वर्षों के बाद जो संयोग बने हैं, निश्चित ही पृथ्वी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आस्था के संयोग में, विश्वास के संयोग में जो डुबकी लगाएगा वो अपने आप को अमृत स्नान के ही फल प्राप्त पाएगा। आप देखें, अमृत स्नान, जहां अमृत की बूंदों ने इस प्रयागराज को भरा था, आज 4 जगह कुंभ होता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। आप देखें, प्रयागराज का जो कुंभ है एक जगह होकर गंगा की गोद में बसता है और त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां अक्षय वट भगवान की छाया में
बेणी माधव भगवान की छाया में यह कल्पवास होता है। हमें लगता है कि विश्व में एक ही जगह है जहाँ कल्पवास होता है, तो प्रयागराज है। एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सनातन का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और ये जो माघ मेला है इसकी विशेष महत्ता होती है। कहीं न कहीं पूरे संसार में ऐसा मेला कहीं देखने को नहीं मिलता है। सनातन धर्म के जो देश में और देश के बाहर जो अनुयायी हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जो बनाया जाता है वो उसमें कमियां होती हैं। ये तो भगवान स्वयं इस कुंभ को स्वयं आते हैं। देवता भी 1 महीने प्रयागराज में वास करते हैं और इस त्रिवेणी में गोता लगाते हैं। आप देखें, अनेक वर्षों से, जब से पृथ्वी होगी तब से यहाँ कुंभ होते आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं से जोड़ा गया और लोगों को कनेक्टिविटी की गई, लोगों को बताया गया कि मेरे सनातन का कुंभ क्या होता है, वो आके देखें। विश्व का सबसे बड़ा ये मेला सनातन का, ये कोई राजनीति का मेला नहीं है, कोई बनावटी मेला नहीं है, ये आस्था का मेला है। आप देखें, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, करोड़ों लोगों का विश्वास दे रहा है, करोड़ों लोगों को संगम दे रहा है। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये सतुआ बाबा जी महाराज थे, महामंडलेश्वर, जिन्होंने कहा कि ये जो महाकुंभ है करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, करोड़ों लोगों को विश्वास दे रहा है, करोड़ों लोगों को आस्था भी दे रहा है। तो ऐसे कुंभ की कल्पना अद्भुत है। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज के कुंभ में, महाकुंभ में महाआस्था की डुबकी लगाने के लिए यूं तो करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्त आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे हमारे मित्र आए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनके मन में क्या लालसा है। इस वक्त हम लोग सतुआ बाबा के आश्रम में हैं और आश्रम में जो भैया हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञानी। ये ज्ञानी भैया हैं और आप इनको देख सकते हैं। कैमरामैन दिखाइए ज्ञानी भैया को, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ के महामेले में आप आए हुए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं? हाँ। क्या गाएंगे आप? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 3 गाना बस तुम गा ले दो बस। बिल्कुल, आपको हम 3 गाना गाने देंगे। आप अपने गाने की शुरुआत कीजिए। आपका वीडियो, आपका पिक्चर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप गाना गाइए। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने में लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने में लाचार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुई बेकार, दर्शन पाने में लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार, भजन को सुनने में लाचार। कान हुए बेकार, भजन को सुनने में लाचार। कीर्तन करो बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बहुत अच्छा लगा ये आपका भजन। कोई और भी भजन आप गाते हैं? में लाचार, पैर हुए बेकार, तीर्थ जाने में लाच। तीर्थ जाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बिल्कुल, आप बालक हैं लेकिन बुढ़ापे तक का वर्णन अपने भजन में आप कर रहे हैं। दूसरा भी कोई भजन आता है आपको? तमाम भी आते हैं। तो दूसरा भजन भी हम सुनना चाहेंगे। दर्शकों को आप सुनाइए, बताइए। आप इतने छोटी सी उम्र में इतना अच्छा भजन गाते हैं और जो भजन गा रहे हैं बिल्कुल वो तथ्यपूर्ण है, वो एक तरह से जीवन का ज्ञान है। दूसरा भजन आप हमको सुनाइए। सजा दो जैनी दरबार, मेरे महाकाल आए हैं। सजा दो जैनी दरबार, मेरे महाकाल आए हैं। मेरे महाकाल आए हैं, मेरे महाकाल आए हैं।
लगे सुपरा अभी गंगा सी, लगे सुपरा भी गंगा सी, मेरे महाकाल आए हैं, सजा दो जैनी दरबार, मेरे महाकाल आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि ये इतनी छोटी सी उम्र में जो भजन सुना रहे हैं, इस भजन का क्या कुछ महत्व है आप इस भजन से अंदाजा लगा सकते हैं। जीवन का जो समूल सार होता है, बचपन से लेकर के जवानी और उसके बाद फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है, बस आराम होता है, भजन गाने का समय होता है। एक नन्हे से बालक ने, जिसके पास बचपन से ही अपनी आंखें तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मन की जो आंख है, मन की आंखों से पूरा संसार, पूरा दुनिया यहाँ पे देखने की कवायद है बच्चे की, और अपने भजन के माध्यम से कहीं न कहीं पूरे समाज को, पूरे सनातन धर्म को एक अलग से संदेश देने की यहाँ पे भैया ने कोशिश की है कि कहीं न कहीं जवानी में जो काम है, जो भजन है, जो कीर्तन है, ये कर लेना चाहिए। जो पुण्य काम है, जो सनातन धर्म में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, एक तरह से संपूर्ण जीवन दर्शन आज इन्होंने दिया है। तो यूं कहा जा सकता है कि प्रयागराज की इस कण कण में कहीं न कहीं सनातन बसा हुआ है, और ये महाकुंभ के मेले में एक भैया ने जो संदेश दिया है काबिले तारीफ है, और कहीं न कहीं सनातन धर्म के सभी लोगों को इस पे गौर करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज।